नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आज फिर हमारी कक्षा में। तो देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे वाक्य परिवर्तन का। वाक्य परिवर्तन में हमने सरल से संयुक्त वाक्य है और संयुक्त से सरल वाक्य का जो रूप परिवर्तन है वो करना हमने सीख लिया था। ठीक है, आज हमारा अध्ययन का विषय है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ठीक है, किस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में क्या करेंगे, परिवर्तन करना हम सीखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए आपका वाक्य है, आपके सामने है। पहला वाक्य है आपका, सभी लिख चुके हैं लेकिन सर्जिता अभी तक लिख रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए किस प्रकार से आपका जो वाक्य है उसको हम क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य को हम मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सर्जिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। सर्जिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जबकि, यहाँ क्या आया है, जबकि लिख चुके हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा आपका, यह आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक आश्रित वाक्य है और एक क्या है, प्रधान उपवाक्य है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए संयुक्त वाक्य आपका अगला सेकंड क्वेश्चन है, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो देखिए एक बार ऊपर वापस से किस प्रकार से यह दोनों वाक्य क्या है, स्वतंत्र है, और किस प्रकार से इनको जो ताकि जो योजक चिन्ह है उसने क्या कर रखा है, इनको जोड़ रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका मिश्रित क्या होगा, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। ठीक है, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की क्या करती है, तैयारी करती है। ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। फिर अगला वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। इसका मिश्रित वाक्य क्या होगा, जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से एक प्रधान वाक्य है और दूसरा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एलिन फेसबुक करती है या व्हाट्सअप करती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो फेसबुक या व्हाट्सअप करती है वह एलिन है। ठीक है, अगला है आपका, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। यह कौन सा है, आपका संयुक्त वाक्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों क्या है, स्वतंत्र है, और अतः क्या कर रखा है, इन दोनों को जोड़ रखा है। अगर अतः का हम लोप कर देते हैं तो भी इन दोनों का सही सही जो अर्थ है वो हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका मिश्रित वाक्य, श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। क्योंकि वह क्या थी, बीमार थी। ठीक है, जब मैंने आपको संयुक्त वाक्य और जो मिश्रित वाक्य के कुछ नियम वगैरह बताए थे उस समय हमने सबका क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, अगला आपका वाक्य है, सोमिता खाना खाई और चली गई। सोमिता खाना खाई और चली गई। तो देखिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य क्या होगा, ज्यों ही सोमिता ने खाना खाया वह चली गई। क्या होगा, ज्यों ही सोमिता ने खाना खाया वह चली गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम जो आपके संयुक्त वाक्य हैं उनको हमने जो मिश्रित वाक्य में क्या किया है, परिवर्तित करने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। आयुष ने केक काटा और सबको क्या कर दिया, बांट दिया। अब हमें क्या करना है, इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट लिया। ठीक है, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किस प्रकार से यह जो संयुक्त वाक्य है वो मिश्रित वाक्य में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अगर आपसे पूछे इसी वाक्य को मिश्रित वाक्य, यानी कि आपके एग्जाम में आ गया और आपसे पूछे कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा जो वाक्य है वो है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। इस प्रकार का क्या आ जाए, आपके प्रश्न आ जाए। अब आपसे पूछिए कि इसको संयुक्त वाक्य में क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए। क्या हो जाएगा, सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी अच्छा लगता है। ठीक है, फिर देखिए अगला, तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य, जिसके बारे में सभी बच्चे और बड़े जानते हैं वह कौन है, वह तुम हो। ठीक है, अगला देखिए संयुक्त वाक्य है आपका, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। अब देखिए इसका मिश्रित वाक्य क्या होगा, जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी। ठीक है प्यारे बच्चों,
आगे देखिए, तो हमने संयुक्त वाक्य को किस प्रकार से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना क्या कर लिया है, हमने सीख लिया है। अगला हमारा अध्ययन का विषय है वो कौन सा है, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का परिवर्तन। जो आपके मिश्र वाक्य हैं उनका क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। किससे बनाएंगे, आपके जो मिश्र वाक्य है उनसे सरल वाक्य बनाने का हम क्या करेंगे, कार्य है वो करेंगे। तो देखिए, मिश्र वाक्य है आपका या मिश्रित वाक्य है, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। तो परीक्षा में आ गया आपका मिश्रित वाक्य आपको दे दिया और आपसे पूछे कि इसको सरल वाक्य में क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। विकास के घर जाने पर मेरा क्या हुआ, आदर सत्कार हुआ। ठीक है। अगला देखिए, मिश्र वाक्य, विशाल ने जो वो मोबाइल खरीदा है वह नया है। अर्थात विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह क्या है, नया है। अब आपको क्या करना है, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है, उसमें क्या बता रहा था, इसकी विशेषता बता रहा था मोबाइल। अर्थात विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। ठीक है। तो देखिए अगला बहुत सरल है। तो देखिए अगला है आपका मिश्र वाक्य। शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य क्या करना है, स्वयं करना है। अब इसको सरल वाक्य में बदलिए तो बहुत सरल है, क्या हो जाएगा, शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। शिक्षक ने अपना गृह कार्य सबको स्वयं करने को कहा है। ठीक है। अगला देखिए, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तो इसका क्या हो जाएगा सरल वाक्य, हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। अगला देखिए, ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। ज्यों ही गुरुजी आए भक्त है वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब देखिए सरल वाक्य, गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। तो बच्चों बहुत ही सरल है, केवल मात्र आवश्यकता है तो आपको इत्मीनान धैर्य के साथ समझने की। ठीक है। अगला देखिए, जब दुर्घटना की खबर जब दुर्घटना की खबर सुना तब मन दुखी हो गया। सरल वाक्य क्या होगा इसका, बहुत सरल है, दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया। ठीक है। अगला देखिए, ज्यों ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। ज्यों ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को क्या आ जाती है, दया आ जाती है। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा, भिखमंगे को देखकर मधुसूदन को दया आ गई। ठीक है। अगला देखिए मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। जो लोग परिश्रमी थे वे क्या हो गए, सफल हो गए। तो परिश्रमी लोग सफल हो गए, क्या हो जाएगा इसका, परिश्रमी लोग सफल हो गए। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, मिश्र वाक्य है आपका, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा, छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। यहाँ पर अनेक उदाहरण लाने का मेरा औचित्य यह है कि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। एक दो उदाहरण अगर आपको बताता तो आपके अन्य जो उदाहरण वगैरह हैं आपको दिखते हैं, या आप कहीं पाठ्य पुस्तक या प्रश्न पुस्तिका में आप देखते तो आपके मन में एक उसके प्रति एक भय रहता और आपके मन में असमंजस की जो स्थिति है वो रहती। इसलिए मैंने अनेक प्रश्न है वो आपके सामने लाने का जो कार्य है वो किया है, और हर प्रश्न का बहुत ही अच्छी तरह से मैंने जो समाधान करने का आपके सामने जो कार्य है वो किया है। आशा करता हूँ कि आपकी मेरी बताई गई हर बात है और हर प्रश्न है वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक या अन्य जो भी आपके पास पाठ्य पुस्तक सहायक है उसमें से आप अधिक से अधिक जो सरल वाक्य ढूंढें, संयुक्त वाक्य ढूंढें और जो मिश्रित वाक्य हैं ढूंढें, और आसानी से उनका जो वाक्य परिवर्तन करना है वो सीखें। ठीक है विद्यार्थियों। तो अगर आप इस प्रकार का जो कार्य है वो करेंगे, इस प्रकार का अभ्यास आप करेंगे, तो आपके वाक्य में किसी प्रकार की असमंजस की जो स्थिति है बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे अध्ययन क्रम की ओर। तो देखिए अगला वाक्य है हमारा, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। तो क्या हो जाएगा इसका सरल वाक्य, रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने मिश्रित वाक्य को किस प्रकार से सरल वाक्य में परिवर्तन करना है वो बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब हम देखेंगे इसमें मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए सारे के सारे। तो देखिए मिश्र वाक्य है आपका पहला,
जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा क्या हुआ, आदर सत्कार हुआ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने ये उदाहरण, वापस आ गए यहाँ पे। तो देखो विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी हुआ। ठीक है, मिश्र वाक्य देखिए, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। क्या हो जाएगा इसके संयुक्त वाक्य, विशाल ने एक मोबाइल खरीदा और वह नया है। अगला देखिए, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। संयुक्त वाक्य क्या होगा, शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा और स्वयं करने को कहा। ठीक है, अगला देखो मिश्र वाक्य, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तो क्या हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य, हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तो किस प्रकार से यहाँ पर दोनों के दोनों जो वाक्य हैं वो क्या स्वतंत्र है, और जो और योजक चिन्ह है उसने क्या कर रखा है, दोनों को जोड़ रखा है। तो बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा ये। आगे देखते हैं हम मिश्र वाक्य। देखिए, ज्यों ही गुरु जी आए भक्त शांत हो गए। ठीक है, ज्यों ही गुरु जी आए भक्त क्या हो गए, शांत हो गए। तो क्या होगा इसका संयुक्त वाक्य, गुरु जी आए और भक्त शांत हो गए। ठीक है, मिश्र वाक्य देखिए, अगला प्रश्न है आपका 6वां। तो देखो इसमें, जब गुरु दुर्घटना की खबर सुना तब मन दुखी हो गया। तो देखिए थोड़ी देर पहले आया था ना आपका यही, दुर्घटना की खबर सुना और मन क्या हो गया, दुखी हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए मिश्र वाक्य, ज्यों ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। क्या होगा इसका संयुक्त वाक्य, भिखमंगा दिखा और मधुसूदन को दया आ गई। ठीक है, अगला है आपका, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। जो लोग परिश्रमी थे वो क्या हो गए, सफल हो गए। तो क्या होगा, परिश्रमी लोग परिश्रम किए और सफल हो गए। अर्थात परिश्रमी लोगों ने क्या किया, परिश्रम किया और वो क्या हो गए, सफल हो गए। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। तो क्या होगा इसका संयुक्त वाक्य, छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। ठीक है, अगला देखिए मिश्र वाक्य है आपका, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। तो क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने, रूबी घर गई लेकिन काम में नहीं लगी। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार के आपके प्रश्न पुस्तिका में जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, केवल मात्र आवश्यकता है तो आपको समझने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो वाक्य है आपका, उसकी रचना के आधार पर 3 जो प्रकार है, सरल है, संयुक्त और मिश्र है, वह आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। सरल वाक्य में किस प्रकार से एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह भी आपके समझ में आया होगा। और जो आपका संयुक्त वाक्य है उसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य या विधेय होते हैं, और दोनों के दोनों जो वाक्य हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और वो किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और किंतु परंतु अथवा यदि अतः यह आपके आदि जो योजक चिन्ह है वो उनमें प्रयुक्त होते हैं। अगर उनको हटा दें तो भी उनमें किसी प्रकार का जो विकार है वो उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो मिश्रित वाक्य है या जो मिश्र वाक्य है उसमें किस प्रकार से एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है, जब तक आश्रित वाक्य है वो प्रधान वाक्य के साथ में नहीं जुड़ता है उसका सही जो अर्थ है वो हमें ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, और उसमें भी मैंने बताया था आपको क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण में किस प्रकार से हमने की देखा था। फिर देखा था आपने विशेषण उपवाक्य, तो विशेषण उपवाक्य में हमने जो जिसका जिसकी यथार्थ जो कारक चिन्ह है उनका क्या किया था, हमने अध्ययन है वो किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपके जो वाक्य है 4 नंबर का, आपका कितने नंबर का, 4 नंबर का जो बिंदु है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इससे पहले हमने जो आपके वाच्य हैं, आपके रस हैं, आपका जो वाक्य हैं, उनका हमने बहुत ही अच्छी तरह से इत्मीनान से क्या किया है, अध्ययन है वो किया है। ठीक है, अब आपके लिए छोटा सा एक गृह कार्य मैं दे रहा हूँ, वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है, और मेरे जो भी है व्हाट्सअप नंबर उन पे क्या करना है, आपको भेजना है, जैसे कि आपने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है आपका, सभी विद्यार्थी सरल प्रकार के, अर्थात आप हैं वो सरल प्रकार के स्वयं 10 वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्वयं 10 वाक्य बनाएंगे और उन्हें क्रमशः संयुक्त एवं मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, आपको सरल वाक्यों को क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है, और उन्हीं वाक्यों को आपको क्या करना है, मिश्रित वाक्य में भी बदलना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इस कार्य को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो हमारी कक्षा होगी वह एक नए विषय के साथ हम आपके सामने लेकर के मैं आऊँगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना,
और जो भी गृह कार्य मैंने आपको दिया है वह अवश्य करें, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। ठीक है, धन्यवाद एक बार फिर।